8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। उदाहरण है, निम्न में से प्रत्येक कोण का नाम लिखिए व उन्हें समकोण, न्यून कोण, ऋजु कोण, अधिक कोण व प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं सभी कोणों के। प्रश्न है, अपने आसपास के परिवेश से कोण बनाने वाली वस्तुओं के 5 उदाहरण लिखें व उनके न्यून कोण, अधिक कोण व समकोण में वर्गीकृत करें। पहले नंबर में लिख लेना है न्यून कोण। तो न्यून कोण कौन कौन से होते हैं? चिमटा, प्लास, सरौता, कैंची। अब बताना है समकोण। तो समकोण क्या होगा? ब्लैक बोर्ड, खिड़की, दरवाज़ा और टेबल। अधिक कोण के उदाहरण क्या होंगे? शाम 7 बजे घंटे और मिनट के मध्य, यानी घंटे और मिनट की जो सुई है उनके बीच में 7 बजे कौन सा कोण बनेगा? अधिक कोण। अगला प्रश्न है, घड़ी की सुई 12 बजे से चलकर पुनः 12 तक पहुंचने में एक घूर्णन पूर्ण करती है, तो निम्नलिखित स्थितियों को कोणों के नाम से सुमेलित कीजिए। पहला बोला गया है ऋजु कोण, तो इसको मिला लेना है सी नंबर में 1/2 घूर्णन। कैसे कि केंद्र मान लीजिए कि एक हमने घड़ी बना लिया, बोला गया है कि ऋजु कोण, तो ऋजु कोण का माप 180 अंश होता है, यानी पूरे घूर्णन में से आधा घूर्णन होगा, यानी 1/2 हो जाएगा। समकोण, समकोण 90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है। इस पूरे घूर्णन में से 1/4 हिस्सा घूर्णन होगा, यानी 1/4 घूर्णन मिला लेंगे। तीसरा है न्यून कोण। न्यून कोण का माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है, तो इसमें लिख लेंगे ए नंबर में 1/4 घूर्णन से कम। इसी तरह से अगला है अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? जिसका मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश के बीच हो मान, उसे अधिक कोण कहेंगे। तो इसका हो जाएगा 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच में। अब प्रतिवर्ती कोण है। प्रतिवर्ती कोण किसे कहेंगे? 180 अंश से ज़्यादा और 360 अंश से कम के कोण को प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। तो इसका हो जाएगा 1/2 घूर्णन से अधिक। अगला है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण किसे कहेंगे, या इसी को पूर्ण कोण कहा जाता है? 360 अंश के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। तो इसका हो जाएगा एक पूरा या संपूर्ण घूर्णन। इसमें बोला गया है उदाहरण, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का चित्र दिया गया है। दूसरे में समकोण त्रिभुज बनाया गया है और तीसरे में अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो। तो इनमें सभी कोण 90 अंश से कम हैं। समकोण त्रिभुज में एक जो कोण है वो 90 अंश का होगा, यानी एक कोण समकोण होगा। और अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश से ज़्यादा होगा। उदाहरण दिया गया है, निम्नलिखित त्रिभुजों की भुजाओं की माप एवं कोणों की माप, कोण का प्रकार केवल देखकर के आधार पर त्रिभुजों का नामकरण करें। इसमें एक कोण 90 अंश का है, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। और इसमें एक कोण 90 अंश से अधिक दिख रहा है, तो ये हो जाएगा अधिक कोण। पहला प्रश्न है, निम्न का सुमेलन कीजिए, यानी सही जोड़ी मिलाना है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि समान लंबाई की 3 भुजाएं, तो जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी पहले का ई नंबर हो जाएगा। दूसरा, समान लंबाई की 2 भुजाएं, तो जिसकी 2 भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है, अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, यानी जिसकी सभी भुजाएं असमान हों, अलग अलग हों, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, यानी ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 3 न्यून कोण, यानी त्रिभुज के प्रत्येक कोण
90 अंश से यदि कम हो तो वो न्यून कोण कहलाएंगे। तो इसका हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। एक समकोण यानी एक कोण 90 अंश का हो तो उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। तो इसका हो जाएगा डी नंबर समकोण त्रिभुज। अगला है एक अधिक कोण, तो जिसमें एक कोण अधिक हो, 90 अंश से अधिक होगा, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो इसका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। अगला प्रश्न है अपने परिवेश में द्विविमीय आकार वाली वस्तुओं के 5 उदाहरण लिखो। पहला लिख लेंगे आईना, दूसरा लिख लेना है ब्लैक बोर्ड, तीसरा ड्राइंग शीट और चौथा है त्रिभुज और पांचवा लिख लेना है चतुर्भुज। ये सब द्विविमीय आकार वाली आकृतियां हैं। इसके कुछ विकल्प दिए गए हैं। पहला प्रश्न है 9 बजे घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच में बने कोणों की माप है। एक घड़ी बना लेंगे, कोणों के बीच कोणों की माप बताना है। तो इसका हो जाएगा, इधर से समकोण बन रहा है और इधर साइड से एक प्रतिवर्ती कोण बन रहा है, यानी 180 अंश से ज़्यादा। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। और इधर बी वाले नंबर घेरे को भर लेंगे। दूसरा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या है। इसमें त्रिभुज की संख्या बताना है। तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 1 2 3 4 और एक पूरा त्रिभुज, तो कुल कितने हो जाएंगे, 5। सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का हो कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि जिसकी सभी भुजाएं समान हो या प्रत्येक कोण समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, और डी वाले नंबर घेरे को भर लेना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु द्विविमीय प्रकार की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ब्रिज। अगला प्रश्न है चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों कहलाता है। तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे वर्ग कहते हैं। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्नों के उत्तर लिखना है। रेखा के एक निश्चित भाग को क्या कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो हमने एक रेखा बना लिया, इसमें नाम दे दिया रेखा का यल, और निश्चित भाग बोला है तो हमने एक निश्चित भाग बना लिया, नाम दे दिया ए और बी। तो इसमें लिख लेना है इसका उत्तर कि रेखा के एक निश्चित भाग को रेखाखंड कहते हैं। अगला प्रश्न है संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं। तो इसमें चित्र बनाया गया है, हमने केंद्र से एक त्रिज्या खींचा, तो 360 अंश के कोण को पूर्ण कोण कहा जाता है। तो ये पूरा कोण यहाँ पर बनेगा। इसमें लिख लेंगे एक पूर्ण घूर्णन के लिए कोण संपूर्ण कोण कहलाता है, या 360 अंश के बने कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है एक चौथाई घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है। तो इसमें लिख लेंगे समकोण 90 अंश। अगला प्रश्न है ऐसी दो दो स्थितियां लिखिए जहां समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण बन रहे हों। पहला लिख लेना है समकोण। 9 बजे या टेबल के किनारे समकोण बनता है। न्यून कोण 1 व 2 बजे घंटे और मिनट की सुई, और अधिक कोण 4 व 5 बजे घंटे और मिनट की सुई। अगला प्रश्न है निम्न कोणों को चाँदे से मापिए और उनके माप लिखिए। पहला नंबर है एक सीधी रेखा बनाई गई है, तो इस पर पूरा कोण बनेगा, यानी इसमें भर लेंगे 360 अंश। इसको चाँदे की सहायता से मापेंगे तो आएगा 45 अंश। इसी तरह से इसको मापा जाएगा तो आएगा 120 अंश, और इसको मापेंगे तो आएगा 40, 140 और 40 अंश। अगला प्रश्न है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो वे रेखाएं कहलाती हैं। तो हमने एक रेखा बना लिया और परस्पर प्रतिच्छेद करा दिया इसको, तो प्रत्येक जो कोण बनेंगे वो
90-90 अंश के बनेंगे। तो जब एक रेखा पर दूसरी रेखा खींचते हैं तो वहाँ पर जब 90 अंश का कोण बने उसे लंब कहते हैं, यानी इसमें लिख लेना है लंब रेखा। अगला प्रश्न है, एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। इसमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है? एक हम रेखा खींच लेंगे। बोला गया है कि ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो हमने नाम दे दिया ए और बी। 5 सेंटीमीटर और बी से सी 3 सेंटीमीटर है, तो कुल लंबाई हो गई 5 + 3 8 सेंटीमीटर। तो इसमें लिख लेंगे बिंदु बी ए और सी के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न के चित्र खींचिए। पहला प्रश्न कह रहा है, एक विषमबाहु न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण बोला है यानी प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होना चाहिए, और विषमबाहु यानी सभी भुजाएं असमान हों। तो हमने बना लेना है एक 60 अंश, एक 40 और एक 80 अंश का कोण। दूसरा प्रश्न है, एक अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी दो भुजाएं समान होंगी, और अधिक कोण बोला है तो एक कोण 110 90 अंश से अधिक होगा। तो कुछ इस तरह से हमें बना लेना है। और सी नंबर में एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज, तो सी नंबर में हमें एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। बहुभुज यानी जिसकी दो से अधिक भुजाएं हों। पहला है चतुर्भुज, इसकी 4 भुजाएं हैं। दूसरा है त्रिभुज, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। इसी तरह से सी नंबर में कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5, तो इसमें हमें पंचभुज लिख लेना है। अब इसकी भुजा को गनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? 8, तो लिख लेना है अष्टभुज। अगला प्रश्न है, घड़ी पर सुइयों की स्थिति निम्न प्रकार बनाकर कोणों की जांच टेस्टर द्वारा कीजिए। पहला है 12 से 2 तक जाना, यानी हमें एक घड़ी बना लेना है, 12 से 2 तक जाना है। तो इसमें कितने अंश का कोण बनेगा? 60 अंश का। बी नंबर में बोला गया है 6 से 7 तक जाना, तो 6 से 7 तक आएंगे और चांदे की मदद से हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो कितना निकल के आएगा? 30 अंश। अगला है 2 से 5 तक जाना, तो 2 से 5 तक जाना है, तो इसके बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का, यानी ये कोण समकोण होगा। अगला है 4 से 8 तक जाना, तो 4 से हमें 8 तक जाना है। नापने के बाद कितना निकल के आएगा? 120 अंश। उम्मीद करते हैं आज का सवाल आपको समझ आया होगा।